वेलकम टू जेईटी पॉइंट। आज हम सब यूनिवर्सल सेट करेंगे। इससे पहले हमने सबसेट डिस्कस किया था, हमने सेट देखा था, सेट क्या होता है, टाइप्स ऑफ सेट, उसके बाद सबसेट किया था। अब हम चलते हैं, लेट्स मूव ऑन टू यूनिवर्सल सेट। देखिए यूनिवर्सल सेट होता क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगा। मान लीजिए एक सेट है, या नंबर्स का ही सेट ले लेते हैं। देखिए ये नेचुरल नंबर का सेट है। अगर मैं एज्यूम करता हूं कि ये सर्कल नेचुरल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इससे एक मैंने बड़ा सर्कल बनाया, इट रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ इंटीजर्स। इससे भी एक मुझे बड़ा सेट चाहिए, मैंने सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को क्यू से डिनोट किया था। ये क्यू डिनोट कर रहा है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। सपोज एक सर्कल मैंने और ड्रॉ करा, ये आर रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर्स। मैं एक और सर्कल ड्रॉ करता हूं, सपोज सी, इसको मैं बोल रहा हूं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, अब देखिए जैसा कि आपने सबसेट कर लिया था, अगर मैं आपसे बोलता हूं नेचुरल नंबर इंटीजर्स का सबसेट होगा और सेट ऑफ इंटीजर्स रैशनल नंबर का सबसेट होगा, एंड set of rational numbers will be a subset of real number, and this set of real numbers will be a set of complex numbers as well। ठीक है, किसी भी एक को पिक कर लीजिए आप, जैसे कि नेचुरल नंबर रैशनल नंबर का भी सबसेट होगा। ओके, अब जैसे कि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसमें भी वैसा ही होता है। अगर n is a सबसेट ऑफ q, नेचुरल नंबर रैशनल नंबर का अगर सबसेट है, तो रैशनल नंबर के सेट को मैं बोलूंगा, रैशनल नंबर का जो सेट है नेचुरल नंबर का सुपर सेट है। ओके, मैंने क्या बोला आपसे, अगर नेचुरल नंबर रैशनल नंबर का सबसेट है, तो ये जो q है ना, सेट ऑफ रैशनल नंबर, ये नेचुरल नंबर का सुपर सेट होगा। q इज सुपर सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सुपर सेट होगा। ओके, इस सुपर सेट को किससे डिनोट करते हैं, उल्टा, u उल्टा। देखिए q इज अ सुपर सेट ऑफ n, इससे डिनोट करते हैं, इसी को हम कहते हैं सुपर सेट। देखिए अब जैसे कि मैंने ये जो सर्कल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या मैं कह सकता हूं सेट ऑफ इंटीजर्स इज अ सुपर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। फर्दर, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स is a superset of integers. Set of real numbers is a superset of rational numbers. Set of complex numbers is a superset of real numbers. देखिए नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होगा, सबसेट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं क्या कहूंगा, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज अ सुपर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने इसको कहते हैं सुपर सेट और ये सबसेट। जैसा कि हमने सबसेट में किया था प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट, सिमिलरली सुपर सेट में भी इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सुपर सेट कौन सा होगा, जिसमें दोनों सेट्स इक्वल हो सकते हैं। देखिए अगर आपको ऐसा दिया है कहीं पे A1 इज अ सुपर सेट ऑफ A2, इसका क्या मतलब है, A1 A2 का सुपर सेट है एंड A1 कैन बी इक्वल टू A2। ओके, अगर A1 A2 इक्वल नहीं है, इफ A1 इज नॉट इक्वल टू A2, तब मैं बोलूंगा
A1 is just a superset of A2, ऐसे सुपरसेट को कहेंगे हम प्रॉपर सुपरसेट। ओके, और इस सुपरसेट को कहेंगे इम्प्रॉपर सुपरसेट। ओके, आई होप आपको सुपरसेट क्लियर होगा। अब देखिए, अब एक सेट में इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं आपसे। मान लीजिए अगर मैं नंबर्स सेट ऑफ नंबर्स की ही बात करता हूं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है दैट इज द सुपरसेट ऑफ ऑल नंबर्स व्हिच यू कैन हैव। किसी भी नंबर्स का कोई भी सेट ले लीजिए, अगर मैं इसके सुपरसेट की बात करता हूं तो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट नंबर्स के जितने भी सेट हैं सबका सुपरसेट होगा। ऐसे सेट को हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। देखिए, यूनिवर्सल सेट होता क्या है? a set which is the superset of all possible sets, which is the superset of all possible sets is called universal set। अगर मैं सेट ऑफ नंबर्स की बात करता हूं तो कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर will behave like a universal set for all the possible set of numbers। okay, अच्छा, अगर मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, नंबर्स को छोड़ के कोई और एग्जांपल की अगर हम बात करें, मान लीजिए सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ट्रायंगल्स यू कैन हैव, इसको मैं सेट x बोलता हूं। और सेट y मैं ले लेता हूं सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। तो ये जो सेट x है इसमें सब कुछ इंक्लूड हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल, सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, सेट ऑफ स्केलिन ट्रायंगल्स। और सेट y था उसमें सिर्फ सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स था। तो ये जो सेट x है ये एक यूनिवर्सल सेट की तरह बिहेव करेगा फॉर सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ट्रायंगल्स। ओके, देखिए यही डेफिनेशन थी। देखिए, the set which is the superset of the set which is the superset of all possible sets is called universal set। और हम इसको डिनोट किससे करते हैं? इसको u से डिनोट करते हैं, कैपिटल U से। या आप कह सकते हैं कि अगर आपको यूनिवर्सल सेट दे रखा है, आप कोई भी सबसेट आप बनाते हैं या एग्जिस्ट कर रहा है तो यूनिवर्सल सेट का सबसेट ही होगा। जैसे कि मैं बात करता हूं, मान लीजिए नंबर्स की बात कर लेते हैं। सेट ऑफ इवन नंबर्स है, सेट ऑफ इवन नंबर्स है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपको पता है सबसे बड़ा सेट होता है। इस केस में मैं कह सकता हूं कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स मेरा यूनिवर्सल सेट की तरह बिहेव करेगा। ओके, अब फर्दर मूव ऑन करते हैं हम वेन डायग्राम पे। देखिए वेन डायग्राम होता क्या है? वेन डायग्राम एक्चुअल में होता क्या है? एक डायग्राम जिससे मैं एक से ज्यादा सेट, मान लीजिए आपके पास दो सेट्स हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप, या मैं ऐसा डायग्राम जिसके थ्रू मैं सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकूं, दैट इज कॉल्ड एज वेन डायग्राम। देखिए वेन डायग्राम में एक्चुअल में होता क्या है, जैसा कि आप देख सकते हैं वेन डायग्राम में ये जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल से मैं यूनिवर्सल सेट डिनोट करता हूं। इन अ वेन डायग्राम
वेन डायग्राम में एक्चुअल में होता क्या है, जो यूनिवर्सल सेट होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यूनिवर्सल सेट जो सारे सबसेट्स का सुपर सेट होता है। वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और यूनिवर्सल सेट का आप कोई भी सबसेट ले लीजिए, बाकी सारे सेट्स को हम सर्कल से डिनोट करते हैं। अगर मान लीजिए मैं इस सर्कल से सेट ए को डिनोट कर रहा हूं, तो ये एक मेरे पास वेन डायग्राम बन गया। ओके, इसमें आप कह सकते हैं A इज अ सबसेट ऑफ U। ओके, तो वेन डायग्राम है क्या, डायग्राम्स विच आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट सेट, या आप कह लीजिए डायग्राम्स विच आर यूज्ड टू describe relationship between any two set are called Venn diagram। in a Venn diagram जो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है उसको हम रेक्टेंगल से डिस्क्राइब करते हैं। यूनिवर्सल सेट we draw within a rectangle। और यूनिवर्सल सेट का कोई भी सबसेट होगा उसको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, और इसको ही कहते हैं वेन डायग्राम। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखते हैं, देखिए जैसा कि यहाँ पे लिख रखा है, डायग्राम्स ड्रॉन टू रिप्रेजेंट सेट्स आर कॉल्ड वेन डायग्राम। इन अ वेन डायग्राम the universal set is represented by a rectangle and its subset are represented by circles drawn inside the rectangle। drawn inside that rectangle। okay, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा, आपके मन में चल रहा होगा वेन डायग्राम हम क्यों पढ़ते हैं, व्हाई डू वी स्टडी वेन डायग्राम, या मैंने वेन डायग्राम टर्म आपसे, वेन डायग्राम ये जो टर्म है मैंने क्यों इंट्रोड्यूस किया। देखिए इसके आगे, जैसा कि आपने सेट्स की बात नहीं करते, मान लीजिए नंबर्स की ही बात करें, नेचुरल नंबर्स की अगर हम बात करते हैं, आपने नेचुरल नंबर्स पढ़े, उसके बाद आपने एडिशन भी तो किया, दो नेचुरल नंबर्स आपने पिक कर लिए, उसमें आपने ऑपरेशन, सपोज आपने एडिशन लिया 1 + 2 = 3 होता है। सिमिलरली अगर हम एक से ज्यादा सेट को हैंडल करते हैं तो उनके बीच में रिलेशनशिप, या उन एक से ज्यादा सेट्स हैं सपोज आपके पास, उनको अगर आप वेन डायग्राम से शो करेंगे तो आपके लिए चीजें डील करना इजी होगा, या क्वेश्चंस को टैकल करना इजी हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी स्टडी वेन डायग्राम्स। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन फर्दर। देखिए अब अभी तक हमने सेट्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट पढ़ा हमने, सुपर सेट पढ़ा, वेन डायग्राम कर लिया हमने। अब देखिए अभी तक हमने जो भी बात करी, एक सिंगल सेट की बात हो रही थी। अब देखिए जैसा कि नंबर्स, जैसा कि अभी मैंने इससे पहले भी बोला, आपके पास नेचुरल नंबर्स थे, सपोज 2 and 3 दो नेचुरल नंबर है, 2 + 3 आपने फिर ऑपरेशंस ऐड किए इसमें। मान लीजिए आपके पास दो सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और सेट ऑफ इंटीजर्स की अगर मैं बात करता हूँ, अगर आप इन दोनों सेट को, अगर मैं इन दोनों सेट को एक वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करूं, देखिए मैं मान लेता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट जो है वो यूनिवर्सल सेट है, मैं यूं ही रहने देता हूं। ये देखिए ये सेट है मेरा इसका नेचुरल नंबर का। अब आपको पता है कि इंटीजर्स का जो सेट होता है वो नेचुरल नंबर से बड़ा होता है, और सेट ऑफ इंटीजर्स में सारे के सारे नेचुरल नंबर कवर हो जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर्स का, अगर मैं इसको अगर मैं कह रहा हूं सेट ऑफ इंटीजर्स, ये नेचुरल नंबर है, और इस केस में यूनिवर्सल सेट जो होगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट हो जाएगा। तो ये वेन डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दो सेट रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड सेट ऑफ इंटीजर्स। अब क्या इसमें आप कुछ देख सकते हैं, देखिए ये जो नेचुरल नंबर का सेट है, अगर मैं इसी वेन डायग्राम की बात करता हूं तो आप देख सकते हैं, अगर मैं सेट ऑफ इंटीजर्स और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इन दोनों सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर मैं इनको कंबाइन कर दूं तो क्या बनेगा, आपका सेट ऑफ इंटीजर्स ही फॉर्म होगा।
ओके। और अगर मैं आपसे बोलूं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और सेट ऑफ इंटीजर्स में क्या कॉमन है, तो आप बोलेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो है पूरा कॉमन है इन दोनों में। ऐसे ही कुछ ऑपरेशंस होते हैं सेट्स में, जैसे कि हम नंबर्स की बात करते हैं तो नंबर्स में ऑपरेशंस होते हैं लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। वैसे ही अगर आप दो सेट की बात करते हैं तो इनमें हम कुछ ऑपरेशंस होते हैं लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस एंड ऑल दैट, जो हम एक एक करके स्टडी करने वाले हैं। देखिए उससे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, वेन डायग्राम पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये जेई मेंस 2019 में आया है। देखिए इसमें आपको दे रखा है, इन अ स्कूल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गेम्स टू बी प्लेड। some of the students some of the students play 2 types of game, but none play all the 3 games. Which Venn diagram can justify the above statement? देखिए इसमें आपको दे रखा है इस क्वेश्चन में, there are some students in a school and there are 3 types of games to be played. Some of the students play 2 types of game, but none play all the 3 games. अब 3 गेम है, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो तीनों के तीनों गेम खेलता हो। और आपको 4 डायग्राम्स दे रखे हैं, 3 ही दे रखे हैं सॉरी। इसमें से देखिए, अगर मैं, और पूछा क्या है आपसे, विच वेन डायग्राम कैन जस्टिफाई द अबव स्टेटमेंट। देखिए अगर मैं इसकी बात करता हूं, इस डायग्राम की बात करता हूं, तो इसमें ये वाला जो रीजन है ये तीनों में कॉमन है। और क्वेश्चन में आपको दे रखा है, नन ऑफ द स्टूडेंट प्ले ऑल द 3 गेम्स। अगर मैं पी जो है, पी ऑप्शन है, इसमें ये रीजन लूं तो इस रीजन में कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो तीनों के तीनों गेम खेलते हैं, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। अगर मैं क्यू में बात करता हूं तो ये वाला रीजन देखिए, ये तीनों में कॉमन है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। अगर मैं आर की बात करता हूं तो इसमें ये जो रीजन है ये तीनों में कॉमन है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। सो योर राइट आंसर वुड बी सी ऑप्शन, नन ऑफ दिस। ओके, ये जेई 2019 मेंस में पूछा गया है, सेम क्वेश्चन। ओके, अच्छा ये तो आपने ऑप्शंस मार्क कर लिए। अगर आपको इसका वेन डायग्राम बनाना होता तो कैसा बनता? देखिए इसमें गेम्स के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, आप ऐसा बना सकते हैं, सम ऑफ द स्टूडेंट प्ले 2 टाइप्स ऑफ गेम। मान लीजिए ये गेम, ये क्रिकेट है, मान लीजिए ये फुटबॉल है, और तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, तो या तो आप दूसरा बना लीजिए, यहाँ पे बास्केटबॉल कर दीजिए। ये हो सकता है, it can represent the Venn diagram which is asked in the question. Okay, क्वेश्चन में जो पूछा है which Venn diagram can justify the above statement, अगर ये ऑप्शन होता तो it can justify the above statement. Okay, I hope ये क्लियर हुआ होगा आपको। Now let's move on to operation on sets. Okay, जैसा कि आपने स्मॉलर क्लासेस में नंबर्स पढ़े थे, नेचुरल नंबर्स की अगर मैं बात कर लेता हूँ, तो नंबर्स में आपने क्या क्या ऑपरेशन सीखा था? यू कैन ऐड 2 नंबर्स, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं आप 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप 2 नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं। ओके, सिमिलरली अगर आपके पास एक से ज़्यादा सेट है तो इन सेट्स में भी कुछ ऑपरेशंस होते हैं प्री डिफाइंड, तो बात कर लेते हैं इसके बारे में। फर्स्ट ऑपरेशन जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज यूनियन ऑफ 2 सेट्स। देखिए यूनियन ऑफ 2 सेट्स, अब जैसा कि मैंने आपको नंबर्स का एग्जांपल लिया, जस्ट लाइक एडिशन, यूनियन को आप जस्ट एडिशन की तरह, एडिशन के बिल्कुल सिमिलर देख सकते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूं, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, ये जो सेट है मेरा, ये है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स का सेट है। बी सेट में मान लेता हूं ये है सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। ओके, अब मुझे मान लीजिए अगर मुझे फाइंड करना है ए यूनियन बी, इस सिंबल को यूनियन इस सिंबल से डिनोट करते हैं। देखिए तो ए यूनियन बी में होता क्या है, ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट, अगर इन दोनों को आप एक सेट में लिख दें, इन दोनों के एलिमेंट्स अगर आप
कंबाइन कर दें, इसी को हम कहते हैं ए यूनियन बी। ओके, जैसा कि इस केस में अगर मैं बात करता हूं तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा। देखिए पहला सेट कौन सा था, पहला सेट मैंने लिया सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। सेकेंड जो सेट मैंने लिया दैट इज सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। अगर मैं इन दोनों के एलिमेंट्स एक सेट में लिख दूं तो क्या फॉर्म होगा मेरे पास, नेचुरल नंबर का सेट बन जाएगा। देखिए अगर मैं इन दोनों के एलिमेंट लिस्ट कर देता हूं, मान लीजिए पहले इसका लेते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अगर मैं इन दोनों के एलिमेंट्स को लिस्ट कर देता हूं तो ये जो सेट बना आपका नेचुरल नंबर का सेट बन गया। ओके, तो ए यूनियन बी, थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा ए यूनियन बी होता क्या है। देखिए सेट ए के सारे एलिमेंट और सेट बी के सारे एलिमेंट, अगर इन दोनों के एलिमेंट्स को आप कंबाइन करके एक सेट में लिख देते हैं, वही आपका ए यूनियन बी हो जाता है। ओके, अच्छा इस केस में आपके मन में चल रहा होगा कि इन दोनों सेट में एक्चुअल में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं था। अब ऐसा केस हो सकता है कि पहले सेट में और सेकंड सेट में कोई एक एलिमेंट कॉमन हो, तो उस पर अभी हम डिस्कस करते हैं। देखिए ये ए यूनियन बी मैंने लिख दिया। देखिए ए यूनियन बी में कैसे एलिमेंट है। देखिए अगर मैं ए यूनियन बी का कोई भी एलिमेंट पिक कर लेता हूं, मान लीजिए मैंने 4 को पिक किया। ओके, तो 4 कहां से बिलोंग कर रहा है। देखिए 4 बी से बिलोंग कर रहा है। हाँ, कोई दूसरा एलिमेंट पिक करते हैं, मान लीजिए मैंने 5 को पिक किया। 5 कहां से बिलोंग कर रहा है, सेट बी से, ओ सॉरी सेट ए से। 5 ऑड है तो 5 ए से बिलोंग करेगा। अब आप देख सकते हैं क्लियरली ए यूनियन बी का कोई भी एलिमेंट आप पिक कर लीजिए, वो या तो सेट ए से बिलोंग कर रहा है या सेट बी से बिलोंग कर रहा है। ओके, तो आप कह सकते हैं कि ए यूनियन बी एक्चुअल में है क्या। ए यूनियन बी is the set of all those elements which belong either to A or to B। सिंपल, आप देख सकते हैं ये यूनियन बी इस केस में नेचुरल नंबर के इक्वल आ रहा था। इसमें आप कोई भी एक एलिमेंट चूज करिए, वो या तो ए से बिलोंग करेगा या बी से बिलोंग करेगा। ओके, अब आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा ए यूनियन बी होता क्या है। एक एग्जांपल और लेते हैं। मैं मान लेता हूं ए जो सेट है दैट इज 1 2 3। ओके, बी सेट ले लेते हैं। देखिए 4 5, यहां पे 2 और कर लीजिए, 2 4 एंड 5। बी सेट ले लेते हैं 2 4 एंड 5। ए सेट 1 2 3, बी 2 4 एंड 5। इन दोनों सेट्स में अगर मैं यूनियन की बात करता हूं, देखिए यूनियन मैंने क्या बोला आपसे, इन दोनों के एलिमेंट्स को एक सेट में लिस्ट कर दीजिए, वही ए इन दोनों सेट का यूनियन हो जाएगा। इसमें बात करते हैं अगर हम यूनियन की, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा 1 2 3। अब देखिए बी के एलिमेंट्स अगर मैं लिस्ट करता हूं तो ये जो 2 है, देखिए ये जो आपके पास 2 है ये ए में भी है और ये बी में भी है। और जैसा कि मैंने आपको सेट की डेफिनेशन में ही बताया था कि सेट्स में अगर हम किसी एलिमेंट को रिपीट करते हैं दैट्स मीनिंगलेस। ओके, तो 2 एक बार आ गया, दोबारा 2 नहीं लेंगे, बचा क्या 4 एंड 5, 4 एंड 5। ओके, अब देखिए अब इस सेट से ए यूनियन बी से कोई भी मैं एक एलिमेंट पिक करता हूं, मान लीजिए इस सेट से मैंने 1 लिया, 1 कहां से बिलोंग कर रहा था ए से। अब एक और एलिमेंट लेते हैं इस सेट से, मान लीजिए मैंने 5 लिया। अगर मैं 5 को पिक करता हूं, 5 कहां से बिलोंग कर रहा है बी से। ओके, एक एलिमेंट और लेते हैं, अगर आप 2 ले, 2 देखिए अब 2 कहां से बिलोंग कर रहा है, 2 ए से भी बिलोंग कर रहा है, 2 बी से भी बिलोंग कर रहा है इस टाइम पे, एंड 2 बिलोंग्स टू बी। क्या मैं कह सकता हूं कि 2 बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी, कह सकता हूं। ओके, ए एंड बी। ओके, देखिए वैसे तो फर्स्ट एग्जांपल से भी
मीनिंग क्लियर हो जाता। लेकिन ये एग्जांपल मैंने क्यों लिया, फर्स्ट वाला जो मैंने एग्जांपल लिया था उसमें कुछ भी कॉमन नहीं था उन दोनों सेट्स के बीच में। देखिए इस सेट में अगर आप ए यूनियन बी निकालते हैं तो 1 2 3 4 5 इसमें 5 एलिमेंट आ रहे हैं। अब इस सेट में से ए यूनियन बी में से आप कोई भी एलिमेंट अगर पिक करते हैं, देखिए तो या तो वो एलिमेंट ए से बिलोंग करेगा या बी से बिलोंग करेगा या ए और बी दोनों से बिलोंग करेगा। ओके, अब आई थिंक ए यूनियन बी आपको और क्लियर हो गया होगा ए यूनियन बी में कैसे एलिमेंट होते हैं। देखिए ए यूनियन बी होता क्या है, इट इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, उन सारे एलिमेंट्स का सेट जो या तो ए से बिलोंग करे या बी से या ए और बी दोनों से बिलोंग करे। ओके, अब आते हैं डेफिनेशन पे। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए एट ए एंड बी बी टू सेट्स, द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए, या तो ए से और टू बी और टू बोथ ए एंड बी। ओके, अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखना चाहें ए यूनियन बी को, तो मैं क्या लिखूंगा, देखिए ए यूनियन बी में वो सारे एक्स होंगे सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू। सिंपल, ये एग्जांपल देखिए 1 2 और 2 3 का यूनियन क्या हो जाएगा 1 2 3, क्योंकि सेट्स में रिपीटिशन मीनिंगलेस है, इसी वजह से 2 को 2 बार नहीं लिखा। अब इसको वेन डायग्राम में कौन सा रीजन हमारा ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेगा। देखिए अगर आपके पास दो सेट हैं, मान लीजिए ये सेट ए है आपके पास और ये वाला सेट मान लीजिए बी है। एक यूनिवर्सल सेट और ले लेते हैं, मान लीजिए ये यूनिवर्सल सेट है आपका। ओके, अब देखिए ए यूनियन बी की बात कर रहा था मैं, तो ए यूनियन बी में कोई भी आप एक एलिमेंट ले लीजिए, वो या तो ए से बिलोंग करेगा, तो ए वाला रीजन पहले मार्क कर देते हैं। देखिए ए वाला रीजन क्या हो गया, ये वाला ए, या तो बी से या दोनों से, तो ये भी आएगा। तो यही रीजन आपका ए यूनियन बी को डिनोट करेगा वेन डायग्राम में। इट रिप्रेजेंट्स ए यूनियन बी। ओके, आई थिंक क्लियर है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑपरेशन। अब देखिए नेक्स्ट जो ऑपरेशन है वो है इंटरसेक्शन। वेट, नेक्स्ट जो आपके पास ऑपरेशन है दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ये देखिए अब इंटरसेक्शन में क्या होता है, देखिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं। इंटरसेक्शन में मान लीजिए आपके पास एक सेट है ए जो कि सेट ऑफ इंटीजर्स है, बी जो सेट है वो है आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, और अगर मैं आपसे बोलता हूं इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन क्या होगा। इंटरसेक्शन को देखिए इससे डिनोट करते हैं, इस सिंबल से डिनोट करते हैं हम इंटरसेक्शन। ओके, अगर मैं बात करता हूं इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन क्या होगा, देखिए इन दोनों सेट के इंटरसेक्शन में ऐसे एलिमेंट होंगे जो ए और बी दोनों में कॉमन, क्या हो, कॉमन। दिस ए इंटरसेक्शन बी, ये उन सारे एलिमेंट का सेट है जो ए और बी दोनों में कॉमन। ओके, अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और सेट ऑफ इंटीजर्स में क्या कॉमन है, पूरा का पूरा नेचुरल नंबर का सेट कॉमन है ना। तो इस केस में ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा आपका एन के इक्वल हो जाएगा। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए सपोज आपका ए है 1 2 and 3, बी सेट है मान लीजिए 2 and 3। इस केस में अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी की बात करता हूं तो ए इंटरसेक्शन बी इस केस में ये सेट हो जाएगा। ओके, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 और 3 कॉमन है, तो यही हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी होता क्या है, इट इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स
विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी, या आप बोल सकते हैं जो दोनों के दोनों सेट से बिलोंग करते हैं, उन सारे एलिमेंट्स का ही सेट ए इंटरसेक्शन बी होता है। ओके, लेट्स सी द डेफिनेशन नाउ। देखिए, ये देखिए, intersection of two sets, let A and B be two set, let A and B be two set, the intersection of A and B is the set of all those elements which belong to both A and B. Okay, इसको अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो ये कैसा सेट होगा, देखिए, A इंटरसेक्शन B में वो सारे x होते हैं such that x belongs to A and x belongs to, यूनियन में क्या था, और ध्यान रखना A यूनियन B में क्या था, और वो सारे x such that x belongs to A और x belongs to B। ओके, यूनियन में था और इंटरसेक्शन में है एंड। जैसा कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, एक सेट है जिसमें दो एलिमेंट है 1 and 4, दूसरा सेट है सिंगलटन 1 का, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, सिंगलटन 1। ओके, अच्छा, इसको अगर हम वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो कौन सा रीजन रिप्रेजेंट होगा, देख लीजिए। मान लीजिए ये वाला सेट A है, जैसा कि आप देख सकते हैं, दिस सेट इज B, तो इन दोनों सेट में जो भी चीज कॉमन है, जितने भी एलिमेंट कॉमन है, वही डिनोट करेगा मेरा A इंटरसेक्शन B को। ओके, सिंपल। ओके, अब एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए अगर मैं आपसे A यूनियन B मैं आपसे बोलूं निकालने के लिए, और इसमें से अगर मान लीजिए एक सेट A अगर B का सबसेट हो तो A यूनियन B क्या हो जाएगा, बता सकते हैं? A अगर B का सबसेट है, देखिए वेन डायग्राम से देखते हैं, बहुत इजी है। मान लीजिए ये सेट A, अगर A B का सबसेट है तो B या तो A के इक्वल होगा, सॉरी, A या तो B के इक्वल होगा, या A B से थोड़ा छोटा होगा, या A में B से कुछ एलिमेंट्स कम होंगे। तो B को मैं मान लेता हूं, B को ऐसे बना देता हूं, इससे बड़ा B। ओके, अब इन दोनों का अगर मैं यूनियन करूं तो यूनियन में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, इन दोनों का यूनियन क्या होगा, A और B के एलिमेंट्स को आप कंबाइन कर दीजिए, वही इसका यूनियन हो जाएगा। अगर आप A और B का यूनियन इस केस में देखें तो B वाला सेट ही हो रहा है यूनियन, तो A यूनियन B इस केस में क्या हो जाएगा, B के इक्वल। ओके, इसको यहां लिख लेता हूं, इफ A इज अ सबसेट ऑफ B देन A यूनियन B B के इक्वल हो जाएगा। अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करता हूं तो इन दोनों में क्या कॉमन है, A, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा सेट। ओके, A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा, A के इक्वल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट ऑपरेशन, दैट इज डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। देखिए, ये देखिए, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में क्या होता है, देखिए, अगर मैं आपको बोलता हूं A माइनस बी, सपोज मान लेते हैं, सपोज पहला सेट है मेरे पास, मान लीजिए सेट ऑफ होल नंबर्स, ये है मेरे पास सेट ऑफ होल नंबर्स का एक सेट है। होल नंबर्स तो पता होगा आपको, 0 से स्टार्ट जो हो, और n मेरे पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, और अगर मैं आपसे बोलता हूं W माइनस n क्या होगा, W माइनस n होगा क्या, ये कौन सा सेट होगा, इस सेट में कैसे एलिमेंट होंगे, देखिए W माइनस n हमें निकालना है, तो W के वो एलिमेंट जो n में नहीं है वही हो जाएगा W माइनस n। देखिए, इस सेट ऑफ होल नंबर्स में ऐसे एलिमेंट जो नेचुरल नंबर के सेट में नहीं है, क्या बोला मैंने, पहले सेट के वो एलिमेंट जो सेकंड वाले सेट में नहीं है। देखिए, पहले सेट में एडिशनल क्या है, 0 है ना सिर्फ। देखिए, अगर मैं इनके एलिमेंट्स लिखता हूं, देखिए फर्स्ट सेट क्या है आपका, अगर रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं आप तो यही है ना फर्स्ट सेट आपका। सेकंड सेट अगर मैं आप लिखते हैं तो सेकंड सेट आपका A। अब देखिए, मैंने क्या बोला, W माइनस n या A माइनस B कह लीजिए आप, तो A के वो एलिमेंट जो B में नहीं है। देखिए,
इस केस में कौन सा ऐसा एलिमेंट है, W के वो एलिमेंट जो n में नहीं है। W में क्या है, एडिशनल 0, तो W माइनस n इस केस में क्या हो जाएगा, सिंगलटन। सिंपल। या आप कह सकते हैं कि इन दोनों सेट में जो भी कॉमन होगा उसको हटा दीजिए, बाकी जो बचा, बाकी जो पहले वाले सेट में बचा वही लिख दीजिए, वही हो जाएगा आपका a माइनस बी या W माइनस n। ओके, तो डिफरेंस ऑफ सेट्स आप देखते हैं डेफिनेशन। देखिए डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, let a and b be two sets, the difference of a and b is the set of those elements of a which are not in b। पहले सेट में वो सारे एलिमेंट जो दूसरे सेट में नहीं है, इनका सेट ही कहलाता है डिफरेंस ऑफ a एंड b। ओके, देखिए अगर हम इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखें, कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में अगर मैं इसको लिखना चाहूं a माइनस बी को, तो मैं क्या लिखूंगा, देखिए all those x such that x belongs to a, okay, and x doesn't belong to b। ओके, a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है, मतलब अगर a से आप सेट a से वही एलिमेंट चूज करें जो b में नहीं है, तो वही मेरा a माइनस बी हो जाएगा। अब देखिए इसको वेन डायग्राम में, वेन डायग्राम इसका बनाते हैं। देखिए मान लीजिए ये सेट a है, ये वाला सेट मान लीजिए b है, एंड सपोज दिस इज यूनिवर्सल सेट। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बोला डेफिनेशन में, a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है। अब देखिए a में कैसे एलिमेंट है, a में जो भी एलिमेंट है वो या तो फर्स्ट रीजन में है या सेकेंड रीजन में है। मैंने आपसे क्या बोला, a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है। अब देखिए सेकेंड वाला जो रीजन है आपका, ये b में भी कंटेंट है, मतलब कि सेकेंड वाले रीजन में जो एलिमेंट्स हैं वो सेट b से भी बिलोंग करते हैं, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा इस केस में, फर्स्ट रीजन। ओके, ये जो फर्स्ट रीजन है ये डिनोट कर रहा है आपका a माइनस बी। ओके, और ये जो सेकेंड रीजन है आपको पता है, अभी आपने पढ़ा था, ये दोनों में कॉमन है, तो ये क्या डिनोट कर रहा है, a इंटरसेक्शन। ओके, अच्छा एक रीजन और बच गया ना हमारे पास, दिस इज थर्ड रीजन। क्या आप बता सकते हैं ये थर्ड रीजन कौन सा होगा? देखिए सेट बी में से अगर मैं ये सेकेंड वाला रीजन हटा दूं तो थर्ड वाला रीजन आ जाएगा ना। अब देखिए जैसा कि हमने ए के लिए किया था, ये थर्ड वाला रीजन है क्या एक्चुअल में, बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है वही है, तो ये थर्ड वाला जो रीजन हो जाएगा दैट इज बी माइनस। ओके, सिंपल। या आप एक और, अच्छा यहाँ पे जो a माइनस बी है, इसको आप, क्या ये ओनली ए नहीं है, देखिए अगर मैं बोलूं यहाँ पे आपसे a माइनस बी वाला जो रीजन है, ये फर्स्ट रीजन, इसको अलग से बना लेते हैं। ये और इसको मैं अलग से मार्क करता हूँ, रुक जाइए। देखिए ये जो रीजन है आपका, ये है a माइनस बी। ओके, वेट, और ये सर्कल कंप्लीट कर लीजिए। ये वाला सेट मान लीजिए b, और ये जो रीजन है आपका, ये है आपका a इंटरसेक्शन b, और ये जो रीजन बचा, ये जो रीजन बचा, ये है आपका क्या, b माइनस ए। अब जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्राम में क्लियरली, ये जो a माइनस बी वाला रीजन है, क्या मैं इसको ओनली ये नहीं कह सकता कि सिर्फ a में जितने एलिमेंट हैं वो a माइनस बी डिनोट कर रहे हैं। ओके, और या आप इसको कह सकते हैं ओनली a या a माइनस बी, दोनों सेम है। इसको कह सकते हैं आप ओनली b और b माइनस ए। ओके, अच्छा इन तीनों रीजन को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो आपका a यूनियन b आ जाएगा ना। ओके, आई होप आपको डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का मीनिंग क्लियर हुआ होगा वेन डायग्राम के थ्रू, और ज्यादा क्लियर आपको दिख रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, सॉरी नेक्स्ट ऑपरेशन पे मूव ऑन करते हैं। देखिए इसके बाद जो है ऑपरेशन हमारा दैट इज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। अब देखिए डिफरेंस आपने पढ़ लिया, अब सिमेट्रिक डिफरेंस होता क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस होता क्या है, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूं व्हाट इज सिमेट्रिक डिफरेंस। मान लीजिए ए सेट है आपके पास 1 2 3, ओके। बी जो सेट है आपके पास है 3 4 5, ओके। सिमेट्रिक डिफरेंस को इससे डिनोट करते हैं, इससे डिनोट करते हैं, इट डिनोट्स सिमेट्रिक डिफरेंस। अगर मैं ए और बी के सिमेट्रिक डिफरेंस की बात करता हूं तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसका मतलब होता है ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस। ये एक्चुअल में होता क्या है, आप ए माइनस बी या मैं कहूं ओनली ए एंड ओनली बी, इन दोनों का यूनियन ले लीजिए, यही हो जाता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। यहां पे लिख देता हूं, देखिए it is the union of elements which belong only to A or B, which belongs to only A and only B, only A and only B, इन दोनों सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे उनका यूनियन कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ओनली ए ओनली बी। अब मूव देखिए, अब पीछे वेन डायग्राम के थ्रू मैंने आपको बताया था, देखिए ये है ओनली ए, ये है ओनली बी। अगर मैं इन दोनों का यूनियन लेता हूं, देखिए ये सेट बना लेते हैं, दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। देखिए ये जो है आपका रीजन, यही है ओनली ए, ये वाला जो रीजन है ये है आपका ओनली बी। इसको मैं लिख सकता हूं ओनली ए और ए माइनस बी। ये रीजन कौन सा है आपका, ओनली बी और बी माइनस ए। अगर आप इन दोनों रीजन का यूनियन ले लेते हैं तो वही ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस होता है। तो ए बी का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या आ जाएगा, सेट ए माइनस बी और सेट बी माइनस ए का यूनियन, ओके। अच्छा, इस केस में आप देख सकते हैं जो भी इन दोनों के बीच में कॉमन था ए और बी में, वो हमारा इंक्लूड नहीं होता, ओके। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। ये देखिए, let A and B be two sets, the symmetric difference of sets A and B, the symmetric difference of sets A and B is the union of A minus B and B minus A and is denoted by A, इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस B। अच्छा, इसमें A सिमेट्रिक डिफरेंस B इक्वल टू A माइनस बी यूनियन B माइनस A। अच्छा, यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, X doesn't belong to A इंटरसेक्शन B, इस केस में अगर आपका A यूनियन B ही यूनिवर्सल सेट के इक्वल है तभी ये ट्रू होगा, नहीं तो ये मत लिखिएगा, ओके। खाली आप मीनिंग माइंड में रखिए। ए जो सेट है उसमें वो सारे एलिमेंट अगर आप पिक करते हैं जो ओनली ए से बिलोंग कर रहे हैं और ओनली बी से जितने एलिमेंट बिलोंग करते हैं, इन दोनों का यूनियन ले लीजिए आप, तो वही आपका बन जाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। ये जो यहाँ पे लिख रखा है X डजंट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन B, अगर आपका ए यूनियन B ही यूनिवर्सल सेट के इक्वल है तभी ये ठीक होगा, नहीं तो नहीं होगा, ओके। ये रीजन डिनोट करता है आपका सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ A and B को, ओके। आई होप इट्स क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑपरेशन विच वी हैव इज कॉम्प्लीमेंट। देखिए
कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट्स। कॉम्प्लीमेंट देखिए होता क्या है, मान लेते हैं अगर मैं बात करता हूँ, मान लीजिए इस क्लासरूम की बात करते हैं। इस क्लासरूम में अगर मैं हूँ और मान लीजिए ये मेरा ये स्मार्ट बोर्ड है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरा कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मान लीजिए इस क्लासरूम में दो ही चीजें हैं, मी एंड द स्मार्ट बोर्ड। अगर मैं बोलता हूं मेरा कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो मैं आपसे बोलता हूं मेरा कॉम्प्लीमेंट है स्मार्ट बोर्ड और स्मार्ट बोर्ड का कॉम्प्लीमेंट हूं मैं। कुछ आपको आइडिया लगा? देखिए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, जिस भी सेट का या जिस भी चीज का कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड करते हैं, उसको छोड़ के बाकी जो भी बचा वो सारा का सारा उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ओके, लाइक मान लीजिए नेचुरल नंबर की बात करता हूं, अगर मैं नेचुरल नंबर्स की बात करता हूं और नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर्स की अगर मैं बात करता हूं, तो नेचुरल नंबर का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वो सारे नंबर्स जो नेचुरल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर को छोड़ के बाकी जितना भी बचा सारा का सारा उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ओके, एक और आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि इस स्टूडियो में ये मेरे पास पेन है, मैं हूँ, स्मार्ट बोर्ड है। अगर मैं अपना कॉम्प्लीमेंट निकालता हूँ तो क्या आएगा, मेरे कॉम्प्लीमेंट में ये पेन और ये स्मार्ट बोर्ड इंक्लूड होगा। अगर मैं इस पेन के कॉम्प्लीमेंट की बात करता हूँ तो इसमें क्या क्या होगा, इसमें मैं और ये स्मार्ट बोर्ड। अगर मैं स्मार्ट बोर्ड के कॉम्प्लीमेंट की बात करता हूँ तो स्मार्ट बोर्ड को छोड़ के बाकी जो भी बचा दैट इज ऑल इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो क्या बचा, मैं और ये पेन। ओके, सिमिलरली अगर मान लीजिए आपको यूनिवर्सल सेट दे रखा है, या मैं अगर आपसे बोलूं कि यूनिवर्सल सेट में से जिस भी सेट का आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है, उसको अगर मैं माइनस कर दूं या डिफरेंस ले लूं, तो वही उस सेट का कॉम्प्लीमेंट नहीं हो जाएगा। देखिए जैसे कि मान लीजिए आपके पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। मान लीजिए 10 ही नंबर्स हैं आपके पास और कोई सेट है आपके पास 1 2 3 4 एंड 5। अब मान लीजिए इस सेट का कॉम्प्लीमेंट आपको फाइंड करना है। कॉम्प्लीमेंट को देखिए इससे डिनोट करते हैं, या तो ऐसे लिखूंगा मैं, या ये सिंपल कॉम्प्लीमेंट को डिनोट करता है, या तो ये या ये। इट डिनोट्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ओके, अब देखिए अगर मैं ए के कॉम्प्लीमेंट की बात करता हूं, अगर मेरे पास 10 ही नंबर हैं और ए में कितने हैं 1 2 3 4 5 तक ही हैं, तो इन 5 को छोड़ के बाकी जो भी बचा इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, देखिए अगर मैं इन 5 नंबर्स को छोड़ देता हूं, स्किप कर देता हूं, क्या बचा मेरे पास 6 7 8 9 10, ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। अच्छा, इसको मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि ये वाला जो सेट है आपके पास यूनिवर्सल सेट में से अगर आप जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, उसका डिफरेंस ले लीजिए इन दोनों का, वही इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। यू कैन ऑल्सो राइट इट एज u माइनस। सिंपल। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। देखिए द कॉम्प्लीमेंट, देखिए let u be an universal set and let set A be a set such that A is a subset of U. Okay, then the complement of A with respect to U is the set of all elements which doesn't belong to U. देखिए अगर मैं इसको वेन डायग्राम में शो करूं तो A को छोड़ के बाकी जितना बचा और वो यूनिवर्सल सेट में आना चाहिए। A को छोड़ के क्या बचा, सेट ए को हटा दीजिए, बाकी जो भी बचा वो ए का क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। ओके, देखिए ए कॉम्प्लीमेंट को सेट बिल्डर फॉर्म में अगर आप लिखते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू, इसमें वो सारे एक्स होंगे सच दैट एक्स डजंट बिलोंग टू ए। जैसा कि आप देख सकते हैं, मान लीजिए यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5, ए अगर आपके पास 1 2 3 है तो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा u माइनस ए 4 एंड 5। अच्छा, एक चीज और, मान लीजिए इस क्लासरूम में दो ही चीजें हैं, मैं हूं और ये पेन है।
अगर मैं अपने कॉम्प्लीमेंट की बात करता हूं तो क्या होगा मेरा कॉम्प्लीमेंट, ये पेन, मेरा कॉम्प्लीमेंट ये पेन होगा एक, ठीक है। अगर मैं फिर से इसका कॉम्प्लीमेंट लेता हूं, मेरा कॉम्प्लीमेंट क्या है, पेन। अब इस पेन का फिर से कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, क्या आया, मैं ही आ गया। तो किसी भी सेट का अगर आप 2 बार कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो सेम सेट आ जाता है। सिमिलरली देखिए, वही यहाँ पे लिख रखा है नोट, अगर आप 2 बार कॉम्प्लीमेंट ले किसी भी सेट का तो वही सेट आ जाता है दोबारा। अब देखिए, और यहाँ पे ए यूनियन है, ए इंटरसेक्शन, देखिए इसको मैं अलग से बताता हूँ। मान लीजिए ए सेट है, ठीक, इसका अगर आप ए का इंटरसेक्शन लेते हैं यूनिवर्सल सेट से तो क्या आएगा, ए का अगर आप यूनिवर्सल सेट से इंटरसेक्शन लेते हैं तो क्या आएगा, ए ही आएगा। और ए का अगर आप यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन करते हैं तो यू आएगा, ओके। और यूनिवर्सल सेट का मुझे आप कॉम्प्लीमेंट बता सकते हैं क्या होगा, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। देखिए यूनिवर्सल सेट मतलब कि सारे के, मतलब सबसे बड़ा सेट, अगर उसको ही इंक्लूड नहीं कर रहे आप तो कुछ भी नहीं बचा। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, फाइन, नल सेट, ओके। यही था यहाँ पे, देखिए ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अगर मान लीजिए आपके पास एक सेट है ए, ये सेट है, ये ए है, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए को छोड़ के जो भी बचा है दैट विल बी ए कॉम्प्लीमेंट, ये पूरा ए कॉम्प्लीमेंट होगा। देखिए ये जो रीजन है आपका ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, ये है ए और ए कॉम्प्लीमेंट का अगर मैं यूनियन लेता हूं क्या आ रहा है आप देख सकते हैं। अगर इन दोनों को आप कंबाइन कर देंगे तो आपके पास क्या आएगा, पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट आ गया ना आपके पास। ये क्या है आपका, ये है ए। अगर इन दोनों का यूनियन ले लें आप क्लियरली देख सकते हैं वेन डायग्राम में, अगर आप इन दोनों का यूनियन लें तो यूनिवर्सल सेट आता है। अगर आप इन दोनों रीजन्स का इंटरसेक्शन लें, कुछ भी कॉमन आ रहा है, नहीं, अगर आप इन दोनों रीजन्स का इंटरसेक्शन लेते हैं तो नल सेट फॉर्म होता है, फाइन। ओके, सिंपल। आई होप जितने भी ऑपरेशंस थे आपको क्लियर हो गए होंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू डी मॉर्गन्स लॉ। देखिए डी मॉर्गन्स लॉ होता क्या है, मान लीजिए आपके पास 2 सेट्स हैं, उन दोनों सेट्स का आपने पहले यूनियन कर लिया, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट अगर आप लेते हैं तो पहला जो सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट और दूसरा जो सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट इन दोनों सेट्स के इंटरसेक्शन के इक्वल होता है। देखिए इसको मैं वेन डायग्राम से आपको शो करके दिखाता हूँ। ए यूनियन बी का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट की बात करता हूँ, देखिए ये मान लीजिए सेट ए है, ये सेट बी है, ए यूनियन बी पूरा ये हो जाएगा। पहले मैं आपको लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ये शो करता हूं वेन डायग्राम में। देखिए ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी को छोड़ के सारा, ये पूरा हो जाएगा ना रीजन। देखिए ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में ये रीजन इंक्लूड होगा। देखिए अब राइट हैंड साइड में क्या है, इसमें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये मैं आपको अलग से शो करके दिखाता हूं। देखिए पहले ए कॉम्प्लीमेंट की बात कर लेते हैं, ये ए ये बी, दिस इज ए दिस इज बी। अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट की बात करता हूं तो ए को छोड़ के सारा, देखिए ए को छोड़ के सारा ये हो गया। अब अगर बी कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट में अलग से ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए। देखिए ये ए ये आपका बी, अगर मैं बी कॉम्प्लीमेंट की बात करता हूं तो बी को छोड़ के जितना भी बचा और यूनिवर्सल सेट में इंक्लूड होना चाहिए, बी कॉम्प्लीमेंट देखिए मेरा ये हो जाएगा। देखिए बी कॉम्प्लीमेंट मेरा ये हो गया पूरा।
अब मुझे क्या दे रखा है यहाँ पे राइट हैंड साइड में, इन दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब कि ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में जो रीजन कॉमन है वही मेरा हो जाएगा, वही आएगा। देखिए अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लेता हूँ, इस सेट का और इस वाले सेट का, इसमें जो रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए उसमें ए के कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लेता हूँ तो इसमें ए तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ए को छोड़ के आएगा जो भी आएगा। अगर मैं सेकेंड वाले सेट की बात करता हूँ तो इसमें बी इंक्लूड नहीं है, और इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन लूँ तो इसमें बी नहीं आएगा, इसमें ए नहीं आएगा। तो ए और बी को अगर हम हटा दें तो बाकी जितना भी बचा पूरा का पूरा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इन दोनों को अगर आप कंबाइन करते हैं तो यही आएगा। देख लीजिए अगर आप ये लें, देखिए इंटरसेक्शन में होता क्या है, अगर आप किसी भी दो सेट का इंटरसेक्शन निकालते हैं तो उन दोनों सेट्स में जो भी कॉमन है वही आता है। देखिए इस सेट में ए के सारे एलिमेंट, ए का कोई भी एलिमेंट इंक्लूड नहीं होगा पहले वाले सेट में, और दूसरे वाले सेट में बी का कोई भी एलिमेंट इंक्लूड नहीं होगा। अगर इन दोनों के कोई भी एलिमेंट इंक्लूड नहीं होंगे तो कुछ कॉमन ही नहीं बचेगा इसमें और इसमें। तो बाकी जो रीजन बचा उन दोनों में क्या कॉमन है, उन दोनों में ए और बी को छोड़ के बाकी सारा कॉमन है। तो यही इन दोनों को अगर आप कंबाइन करते हैं तो यही आ जाएगा आपका। ओके, सिमिलरली सेकेंड वाला आप अपने आप देख लीजिएगा। देखिए तो डी मॉर्गन्स लॉ होता क्या है, अगर मान लीजिए दो सेट हैं आपके पास, पहले आपने दोनों सेट का यूनियन किया, फिर अगर आप कॉम्प्लीमेंट इसका लेते हैं तो ये किसके इक्वल होता है, पहला वाला जो सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन दूसरा वाला जो सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली अगर आपके पास दो सेट हैं, उन दोनों का पहले आपने इंटरसेक्शन लिया, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट अगर आप करते हैं तो ये किसके इक्वल आता है, पहला वाला जो सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट यूनियन सेकंड जो सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट। इन्हीं दोनों को हम कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन फर्दर। देखिए दो लॉज और हैं, कम्यूटेटिव, कुछ लॉज और हैं, ये सिंपल है एक्चुअल में। कम्यूटेटिव लॉ आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, कम्यूटेटिव लॉ। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके बारे में। जैसे कि मैं अगर नंबर्स की ही बात करता हूँ, मान लीजिए आपके पास नेचुरल नंबर्स हैं, मान लीजिए आपके पास नेचुरल नंबर्स हैं 2 + 3, 2 और 3 ले लेता हूँ मैं। अच्छा, अब एक ऑपरेशन ले लेते हैं इसमें, मान लीजिए एडिशन लिया मैंने 2 + 3। अगर मैं 2 और 3 को ऐड करूं, क्या ये क्या आता है 5, और इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता 3 + 2 लिख सकता हूं। सिमिलरली बिल्कुल सिमिलर सेट्स में होता है। देखिए एडिशन के केस में, इस नेचुरल नंबर्स के केस में एडिशन जो है, एडिशन अगर मैं दो नंबर को ऐड करता हूं, दो नंबर्स को मैं किसी भी ऑर्डर में ऐड करूं, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, या दो नंबर्स को आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 × 3 कितना होता है 6, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 × 2। ओके, तो इस केस में मैं क्या बोलूंगा, एडिशन इज कम्यूटेटिव। ये जो मेरा ऑपरेशन है ये कम्यूटेटिव है ओवर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये मेरा ऑपरेशन है, यहाँ पे ये ऑपरेशन है। इस केस में मैं क्या बोलूंगा, दिस ऑपरेशन एडिशन इज कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, यहां पे मैं क्या बोलूंगा, ये जो ऑपरेशन है मेरा मल्टीप्लिकेशन, ये कम्यूटेटिव है ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। कम्यूटेटिव ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, देखिए ध्यान रखिएगा, जब भी दो नंबर्स या दो सेट्स की बात हो रही हो तो वर्ड जो यूज होता है दैट इज कम्यूटेटिव। ओके, जब भी दो सेट्स की बात हो रही हो या दो नंबर्स की बात हो रही हो तो हम वर्ड यूज करेंगे कम्यूटेटिव। सिमिलरली
सेट्स में भी अगर मान लीजिए आपके पास दो सेट्स हैं, उन दोनों सेट का अगर आप यूनियन लेते हैं या इंटरसेक्शन लेते हैं, तो किसी भी ऑर्डर में आप यूनियन या इंटरसेक्शन ले लीजिए, रिजल्ट सेम आता है। देखिए जैसा कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, A यूनियन B इज सेम एज B यूनियन A। तो इस केस में मैं क्या बोलूंगा, ऑपरेशन क्या है मेरे पास, यूनियन ऑफ टू सेट्स। इस केस में बोलूंगा ये जो ऑपरेशन है यूनियन ऑफ सेट्स इज कम्यूटेटिव। टू सेट्स की जगह आप सेट्स कर लें, ज्यादा प्रॉपर रहेगा। देखिए यहाँ पे मैं बोलूंगा यूनियन ऑफ सेट्स इज कम्यूटेटिव। यूनियन ऑफ सेट्स इज कम्यूटेटिव। ध्यान रखिएगा, सेट्स कम्यूटेटिव नहीं कहेंगे, इसकी जगह हम कहेंगे जो ऑपरेशन यूज हो रहा है, ऑपरेशन होता है कम्यूटेटिव। यूनियन ऑफ टू सेट्स इज कम्यूटेटिव। ओके, सिमिलरली अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें, ए इंटरसेक्शन बी कर लीजिए या बी इंटरसेक्शन ए निकाल लीजिए, दोनों सेम आते हैं। तो यहाँ पे बोलूंगा मैं ये जो ऑपरेशन है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स इज कम्यूटेटिव। ठीक है, जो ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव है, या आप कह सकते हैं कि ये जो सेट हैं दे फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ऑपरेशन बिल्कुल इससे सिमिलर है। देखिए यहाँ पे क्या है, एसोसिएटिव। जैसे कि मैंने इससे पहले आपको बताया था, जब भी दो नंबर्स हो या दो सेट्स हो तो मैं वर्ड यूज करूंगा कम्यूटेटिव। अब मान लीजिए दो से ज्यादा है, तीन अगर सेट है, सिर्फ तीन, अगर आपके पास तीन नंबर है, मान लीजिए 1 + 2 + 3, आप इन दोनों को ऐड करते हैं, 1 + 2 को ऐड करते हैं, फिर उसमें आपने 3 ऐड कर दिया, क्या ये इसके इक्वल नहीं होगा? आप पहले 1 ले लीजिए और 2 और 3 को ऐड कर दीजिए। ओके, देखिए कोई भी आप तीन नंबर ले लीजिए, कोई भी तीन नंबर ले लीजिए, उनको आप किसी भी ऑर्डर में ऐड करें, रिजल्ट आपका सेम आता है। सिमिलरली सेट्स में भी आप कोई भी तीन सेट ले लीजिए, उनका आप, लेकिन ऑपरेशन सेम होना चाहिए, उनमें आप या तो यूनियन करें या इंटरसेक्शन करें, किसी भी ऑर्डर में आपका जो आंसर है दैट विल नॉट चेंज। ओके, इस केस में मैं क्या बोलूंगा, एडिशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन में भी कर सकते हैं आप, 1 × 2 पहले फाइंड कर लीजिए, फिर 3 से मल्टीप्लाई करिए, इट वुड बी सेम एज 1 × 2 × 3। इस केस में मैं क्या बोलूंगा, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, सिमिलरली सेट्स में देखिए, अगर आप इन तीनों का यूनियन करते हैं, पहले आप मान लीजिए, पहले आपने ए और बी का यूनियन कर लिया, फिर आपने सी का यूनियन किया, इट वुड बी सेम एज ए यूनियन बी यूनियन सी। इस केस में मैं क्या बोलूंगा, दिस ऑपरेशन यूनियन ऑफ सेट्स इज this operation union of sets is associative ओके। सिमिलरली इंटरसेक्शन के लिए भी आप कर सकते हैं, द ऑपरेशन इंटरसेक्शन ऑफ थ्री सेट्स इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स इज एसोसिएटिव, या आप कह सकते हैं कि सेट्स फॉलो these sets follow associative property। okay, next एक और चीज है, that is distributive property। इसको भी मैं बिल्कुल नंबर से रिलेट करके आपको बताऊंगा। मान लीजिए, देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, ऑपरेशन सेम नहीं होता, दो ऑपरेशंस होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। देखिए जैसे कि नंबर्स ले लेते हैं, मान लीजिए आपको निकालना है
2 इंटू 1 प्लस 3। ओके, इस केस में होता क्या है एक्चुअल में, सबसे पहले आप इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे। इस केस में क्या हुआ, एक्चुअल में हुआ क्या, ये जो है देखिए दिस मल्टीप्लिकेशन साइन, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, ये क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है किस पे, दिस मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिंग ओवर द ऑपरेशन एडिशन। ओके, सिमिलरली सेट्स में होता है, देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, दो डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं, इसमें सेम ऑपरेशन नहीं होता। कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव में ऑपरेशन सेम होता है, कम्यूटेटिव में 2 सेट्स होते हैं एंड एसोसिएटिव में 3 सेट्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव में भी 3 सेट होते हैं और इसमें ऑपरेशंस डिफरेंट होते हैं। ओके, देखिए अगर मैं सेट्स के टर्म्स में बात करता हूं, मान लीजिए आपको ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, अगर यहाँ पे आपने यूनियन ले लिया तो यहाँ पे आपको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। ये किसके इक्वल होगा, इसको जस्ट लाइक इस यूनियन को आप मान लीजिए इनटू की तरह, इसको आप मल्टीप्लिकेशन की तरह देखिए और इस इंटरसेक्शन को आप एडिशन की तरह देखिए, बिल्कुल सिंपल। देखिए तो यहाँ पे क्या है, यूनियन, तो पहले सेट के साथ इसका यूनियन करेंगे। ओके, और इधर जो साइन है वो बीच में आ जाएगा, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, सिंपल। सिमिलरली अगर मान लीजिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी आपको निकालना है, तो ये किसके इक्वल होगा, देखिए पहले वाले सेट का दूसरे के साथ इंटरसेक्शन ले लीजिए। अब ये जो साइन है ये मिडिल में आ जाता है, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, सिंपल। देखिए आप तीनों में याद करने की जरूरत नहीं है, तीनों में डिफरेंशिएट आप कर सकते हैं। देखिए कम्यूटेटिव में देखिए 2 सेट्स होते हैं और ऑपरेशन या तो यूनियन होगा या आपका होगा इंटरसेक्शन। एसोसिएटिव में क्या होता है, 3 सेट्स होते हैं, ऑपरेशन सेम। और डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, 3 सेट्स होते हैं और डिफरेंट ऑपरेशन होता है। अगर आप पहले यूनियन ले रहे हैं तो बाद वाले सेट के बीच में, उन दोनों सेट के बीच में आपको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। अगर शुरू में आपने इंटरसेक्शन लिया तो बीच वाले में आपको यूनियन लेना पड़ेगा। ओके, सी आई होप ऑपरेशन ऑन सेट्स आपको समझ में आया होगा। विल डू फर्दर इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।